वैद्य जी उस दुर्लभ लता से औषधि तैयार करते हैं और रुद्र बड़े ध्यान और स्नेह से वो दवा राजकुमारी के पूरे शरीर पर लगाता है। कुछ ही समय बाद चमत्कार होने लगता है। राजकुमारी के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। राजकुमारी, आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन आपने अब तक नहीं बताया कि आपको इस तरह बहाकर क्यों छोड़ दिया गया था। सब बताऊंगी। आपने मेरी जान बचाई है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना रात रात भर जागकर मेरी सेवा की है। मैं आपको सब कुछ बताने की ऋणी हूँ। आप सही कह रही है राजकुमारी बिंदु। तुम यहाँ तुम यहाँ कैसे? क्या आप इस पक्षी को जानती हो राजकुमारी? हाँ, ये मेरा ही पक्षी है। इसका नाम अबुझ है। ये बहुत जिद्दी है और मेरा सबसे प्रिय साथी भी। मैंने इसे जंगल में घायल अवस्था में पाया था और इसे यहाँ लाकर उपचार कर रहा था। जब तक आप बीमार थीं, ये भी जैसे दुख में डूबा हुआ था और आपके ठीक होते ही ये भी स्वस्थ हो गया। जब राजकुमारी को बहाया गया, मैं उनके पीछे पीछे उड़ता रहा, लेकिन रास्ता भटक गया और एक शिकारी के तीर से घायल हो गया। तभी रुद्र ने मुझे ढूंढ लिया और यहाँ लाकर बचा लिया। दो सच्चे साथियों का फिर से मिलना वाकई बहुत सुखद दृश्य है। लेकिन राजकुमारी, आपने अब तक पूरी बात नहीं बताई। बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरे साथ मेरे राजमहल चलना होगा। हम राजमहल क्यों जाएं राजकुमारी? आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य था, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम गरीब लोग हैं, हमारा राजमहल में क्या काम। राजकुमारी, अब आप स्वस्थ हैं, आप अपने महल लौट जाइए। हम अपनी इस छोटी सी झोपड़ी में ही खुश हैं। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मेरा आदेश ही अंतिम होता है। आप सबको मेरे साथ चलना ही होगा। राजकुमारी की आग्रह पर रुद्र और उसका परिवार राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। रानी, तुम इस तरह मत रो। हमारे भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। हमने कितने ही वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी हमारी बेटी को ठीक नहीं कर पाया। इसीलिए